नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। फूलों और पोस्टर्स में पैसे बर्बाद ना करें बल्कि लोगों की मदद करें। योम पैदाइश के मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर का पैगाम। नामपल्ली हल्के में वाक़ अस्पतालों के मसाइल को हल किया जाए। माजिद हुसैन का असम्बली में हुकूमत से मुतालबा। दूध की पैदावार करने वालों को बोनस के बकाया जात अदा करें। पल्ला राजेश्वर रेड्डी का ऐवान में हुकूमत से मुतालबा। हैदराबाद के ज्वेलरी शॉप में डकैती का वीडियो वायरल। 15 से 20 लाख मालियत की ज्वेलरीज की चोरी। हैदराबाद, निज़ामाबाद, आदिलाबाद और वरंगल के नाम तब्दील करने तेलंगाना असम्बली में बीजेपी का मुतालबा। याकुतपुरा हल्के में वाटर पोल्यूशन के मसले को हल किया जाए। जाफर हुसैन मेराज का ऐवान में हुकूमत से मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने आज अपनी सालगिरह के मौके पर अहम पैगाम दिया है। उन्होंने इनके चाहने वालों के लिए अहम पैगाम दिया है कि इनकी सालगिरह के मौके पर पोस्टर्स और फूलों में पैसे बर्बाद ना करें बल्कि ब्लड कैंप, अस्पतालों में मरीज़ों की मदद, सरकारी अस्पताल में तलबा की मदद और दीगर समाजी काम अंजाम दें। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 67वीं मेरी सालगिरह है। सालगिरह नहीं करता हूँ लेकिन चाहने वाले लोग कर रहे हैं। कामारेड्डी में लगभग 300 लोग अभी तक ब्लड यूनिट्स दे चुके हैं और 300 में 200 हैदराबाद के तलसीमिया वालों को और 100 कामारेड्डी के और रेड क्रॉस वालों को दिया जा रहा है। और निज़ामाबाद में भी ब्लड कैंप और हॉस्पिटलों में फ्रूट्स वगैरह दिया जा रहे हैं। बच्चों के लिए किताबें और टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स वगैरह इस किस्म के दिए जा रहे हैं। मैंने कहा कि भाई फूलों में, बैनरों में खर्च करने के बजाय वो पैसों के ज़रिए या तो आप लोग ब्लड कैंप लगाइए या फिर मेडिकल कैंप लगाइए या फिर गरीबों को, गरीब स्टूडेंट को सरकारी स्कूलों में कुछ मदद कीजिए तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन बिरयानी वगैरह खा के खिला के करके वो सब प्रोग्राम कैंसिल करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद और कामारेड्डी में, कामारेड्डी की रिपोर्ट है कि अब तक 300 लोग खून दे चुके हैं और निज़ामाबाद की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। लेकिन एक जोश व खरोश है और ख़ास तौर पर अक़लियती तबक़े में भी बहुत खुश हो रहे हैं। और आज ट्राइबल का भी फंक्शन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सेवालाल महाराज की जयंती पर भी सीएम साहब और मैं बहुत अच्छा हुआ। अब 3 बजे हम 2700 रेजिडेंशियल स्कूल माइनॉरिटी, SC, ST, BC यहाँ पर असातिज़ा का रिक्रूटमेंट हो रहा है। अभी सीएम साहब उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। इस तरह से नामपल्ली डिवीज़न में माइनॉरिटी स्कूल का कोई मेंटेनेंस बराबर नहीं है, तो उसमें क्या है सर? मुझे उसके बारे में इत्तला नहीं है क्योंकि अभी नामपल्ली का मैं डायरेक्ट कैसा, मैं स्टेट का हूँ। स्टेट के तो अभी तक BC वेलफेयर का हुआ, माइनॉरिटी वेलफेयर का भी, टिमरिस का भी हम लोग जायज़ा लेने वाले हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके बकाया जात, नई बिल्डिंग, सीएम आज भी ऐलान करे कि मैं तेलंगाना कानून साज असम्बली में वक्फा सफ़र के दौरान मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का मसला उठाया और कहा कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए अवाम को मुश्किलात पेश आ रही है, जिसे हल करने का उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया। बलाला साहब बात करिए। स्पीकर साहब, मैं एक अहम बात हाउस की नॉलेज में आपके ज़रिए हुकूमत की नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ कि फ़िलहाल जो हैदराबाद की आवाम है, बिलखुसूस अक़लियती तबक़ा जो है ना, वो परेशान है कि बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर काफ़ी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा है। एक तो मरकज़ी हुकूमत नए नए क़वानीन CAA के ताल्लुक़ से और NCR, NPR ये ताल्लुक़ से हुकूमत आवाम के अंदर एक खौफ का माहौल पैदा कर रही है। और यहाँ पे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए नए नए तरीक़े निकाल कर सताया जा रहा है। हमारी इत्तला में ये भी आया है कि गुज़िश्ता में 30-32 हज़ार नाम बर्थ सर्टिफिकेट के जो पोर्टल पे थे उसमें से डिलीट भी कर दिए, जिसकी सिट इंक्वायरी भी कर रही है। तो एक अहम मसला है, लोगों के अंदर एक तशवीश है, लोग लाइनों के अंदर ठहर रहे हैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के लिए, दरख्वास्तें देके महीनों तक फिर रहे हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से चाहूँगा
कि इसको सही कराकर आवाम को जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए तकलीफ हो रही है उसके लिए राहत पैदा करें, उसके लिए सहूलत पैदा करें, ताकि आवाम में जो तशवीश है वो ख़त्म हो सके। थैंक यू सर। मिनिस्टर गाరు तेलंगाना असेंबली में कई अरकान ने आज वक्फा सफ़र में अपने हलकों के मसाइल उठाए। बीआरएस के रुकन असेंबली पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो दूध की पैदावार करने वालों को बोनस के बकाया जात अदा करें। खानापुर के एमएलए ने कड़म प्रोजेक्ट की मरम्मत के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुख्तस करने पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि मिशन भगीरथा का फ़ायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने झीलों की तामीर को जल्द मुकम्मल करने और कबायलियों के मसाइल हल करने की दरख्वास्त की। జనగామ నియోజకవర్గంలో కూడా పాల ఉత్పత్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, పాల ఉత్పత్తిదారులు ఎక్కువగా ఉంటారు. వాళ్ళకి సంబంధించింది కూడా గత 2 నెలలుగా వాళ్ళ పైసలు ఇంకా రాలేదని చెప్పేసి వాళ్ళు చాలా చిరు వ్యవసాయదారులు 2 లేక 3 బర్రెలు ఉంటే దాని మీద వచ్చే ఆదాయంతోనే వాళ్ళ యొక్క జీవనం గడుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళకు ఏదైతే వాళ్ళకు రావాల్సినవి ఒకటేమో సరిగ్గా క్వాలిటీ లేదని చెప్పేసి మొత్తం తీసుకున్న తర్వాత చివరికి ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది ఒకటి జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మన యొక్క విజయ డైరీ కానీ లేకపోతే ఇంకొక డైరీ మనకు సంబంధించిన డైరీలలో కూడా క్వాలిటీ చెక్ కరెక్ట్ చేయాలి, కానీ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళా దాన్ని హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత క్వాలిటీ చెక్ బాగాలేదని చెప్పేసి తిప్పి పంపుతుందని చెప్పేసి ఒక సమస్య. రెండవది, వాళ్ళకు గత ప్రభుత్వం ఏదైతే బోనస్ 4 రూపాయల చొప్పున పెంచిందో, 4 రూపాయల కంటే ఎక్కువ పెంచిందో, ఆ పెంచిన బోనస్ కూడా వాళ్ళకి రావట్లేదు. దాన్ని వెంటనే వాళ్ళకి ఇప్పిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి మీ ద్వారా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిని కోరుతున్నాం. మూడవది, 2 నెలల నుంచి బకాయిలు ఉన్నా, ఎందుకంటే చాలా వాళ్ళ యొక్క జీవనం వాళ్ళ మీదే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని దయచేసి మిగతా ఏదైనా ఆపైనా కూడా ఈ యొక్క పాల ఉత్పత్తిదారులకు సంబంధించిన బకాయిలని వెంటనే చెల్లించాల్సిందిగా మీ ద్వారా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిని కోరుతున్నాను. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट के अकबर बाग में कल दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात पेश आई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज आज वायरल हो रहा है। वाज़ेह है कि कल अकबर बाग के किस्वा ज्वेलरी शॉप में नकाबपोश लुटेरों ने घुसकर वहां मौजूद महमूद के फर्जंद पर खंजर से कातिलाना हमला करके तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए मालियाती तलाई जेवरात लूट कर राह फरार इख्तियार की थी। इत्तला मिलते ही चादरघाट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों का फुटेज हासिल कर लिया और हमला आवर लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी है। तेलुगु में बोलो। क्या बोलो? जरा जोर से 3 जने आए ज्वेलर्स में। मेरा नाम महमूद है। क्या नाम से आपकी दुकान है? किस्वा ज्वेलर्स। कहाँ पर ये एग्जैक्ट? ये मलकपेट अकबर बाग में है। क्या वाक़या हुआ आपको पता? डकैती हुई, 3 लोग आके जो है, मेरा लड़का अकेला था दुकान पे, उसके ऊपर हमला किए, अटैक किए। अटैक कर पूरा गोल्ड जो है जो भी है थैली में ऐसा डाल के भागे। कितने बजे हुआ है? ये 1:15 to 20 के दरमियान हुआ, 5 मिनट के अंदर। 15 to 20 लाख तक का एक अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट है मेरा, कि वो सर्च करने के बाद ही पूरा मालूम होता। ट्रेस वगैरह हार जो भी है पूरा डाल के चले गए। बच्चे के ऊपर बहुत भयानक अटैक करे, जिससे काफ़ी ज़ख्म है बच्चे को, टाँके वगैरह लगे। हॉस्पिटल में है बच्चा। 25-30 टाके लगे बच्चे। कहाँ है बच्चा? हॉस्पिटल में है, सही हॉस्पिटल में है। पहले एक आदमी आया अंदर, कुछ बताना है आइटम बोल के दिखाने के लिए, देखा वो देखते रहा। उतनी देर में 2 और आदमी आए, वो थैले वगैरह लेके आए। थैली में जैसा अंदर आए वो लोग, एक जना अंदर आते हुए कुर्सी पे से चढ़ के उसके ऊपर अटैक किया बच्चे के ऊपर चाकू से। बच्चा सेल्फ डिफेंस किया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर चाकू से हमला करने से बहुत गहरा ज़ख्म आ गया बच्चे को। उस पर फिर उसको नीचे डाल के, नीचे मार के, फिर और एक हेलमेट पे उसके बाद और एक आदमी आया, और एक आदमी जंप करके काउंटर के अंदर कूद गया। दोनों अंदर कूदे, एक जना बाहर था। ट्रे खोल के पूरे ट्रे थैले के अंदर डाल लिए, वो ट्रेस डाल लिए, पीछे से नेकलेस वगैरह हार वगैरह निकाल के डाल लिए। फिर वो बॉक्सेस थे जो डिस्प्ले के, वो बॉक्सेस भी लेके अंदर डाल दे के उसको बच्चे के ऊपर अटैक करके, नीचे इसके ऊपर ठहर के अटैक करके उसको मार के फिर खुद के लेके निकल गए। गाड़ी पे बैठ के चले। नहीं, ओरिजिनल रियल गोल्ड है, आर्टिफिशियल भी है, लेकिन टोटल जो लेके गए लोग रियल गोल्ड है पूरा कंप्लीट लेके गए। नहीं, किसी पे तो शक नहीं है वैसा अपने लोगों को।
3 लोग थे वो लोग। हाँ, पहले एक आदमी आया, पूरे जो है नोज़ पूरा मतलब फेस पूरा पैक करा हुआ था उन लोग का, फेस किसी का नज़र नहीं आ रहा। और लैंग्वेज कुछ अदर लैंग्वेज दिख रही, बल्कि बोल रहा था बच्चा, बोल के सुना मैं। यहाँ की लैंग्वेज नहीं दिख रही, वो कुछ अदर लैंग्वेज दिख रही बोल के बता रहा था। हाँ, पुलिस कंप्लेंट किए हैं, डीसीपी साहब, एसीपी सब आए हुए हैं, और ये फिंगरप्रिंट्स वो लोग भी आए हुए हैं, चेक कर रहे हैं पूरा, क्लोज वाले भी देख रहे हैं, पूरा आके देख के गए हैं, वीडियो वगैरह निकाल के पूरा वीडियो जितने भी है कैमरास में, तो आगे वो लोग चेक करके गाड़ी का नंबर भी दिख गया है, तो वो सर्च तो चल रहा है अभी। तेलंगाना के बीजेपी रुकन असेंबली ने हैदराबाद, निज़ामाबाद, आदिलाबाद और वरंगल का नाम तब्दील करने का ऐवान असेंबली में मुतालबा किया। निज़ामाबाद अर्बन असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकन असेंबली ने हैदराबाद को भाग्यनगर, निज़ामाबाद शहर को इंदुरु, आदिलाबाद शहर को ईदुलापुरम और वरंगल शहर को ओरुगलू में तब्दील करने का हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वक्फा सफ़र के दौरान इस मसले को उठाते हुए निज़ामाबाद अर्बन बीजेपी एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने हुकूमत से ये मुतालबा किया। అలాగే ప్రభుత్వం పేర్లు చీనాలు మార్చింది అధ్యక్ష, దానిలో కొన్ని టీఎస్ని టీజీగా మరియు మీరు రాష్ట్ర చిహ్నాన్ని మార్చారు. అలాగే ఎంతో కాలం నుండి పెండింగ్లో ఉన్న మన హైదరాబాద్ భాగ్యనగర్గా, నిజామాబాద్ని ఇండూరుగా, ఆదిలాబాద్ని ఎదులాపురంగా, వరంగల్ని ఓరుగల్గా మార్చవలసిందిగా మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్న అధ్యక్ష. నాకు మాట్లాడేందుకు तेलंगाना कानून साज असेंबली में वक्फा सफ़र के दौरान याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने आज अपने हल्के के मसाइल को उठाए। उन्होंने याकुतपुरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि इन इलाकों में वाटर पोल्यूशन की वजह से अवाम बेहद परेशान हैं। उन्होंने इनके हल्के के तमाम मसाइल बिलखुसूस पीने के पानी के मसले को हल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। जाफर हुसैन गारू। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये जो मौका दिया है। मैं आपको सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, आपके ज़रिए से हुकूमत को। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याकुतपुरे के अंदर आज वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है सर, यानी वाटर लाइन के अंदर सीवरेज लाइन मिल गई है सर, इतना ज़्यादा है कि लोग परेशान है सर। जैसा इमामबाड़ा है, मौला का छिल्ला है, कुरमागुड़ा है, तालाब कट्टा है, जहांगीर नगर है, डबिलपुरा है, संतोष नगर, रेन बाजार सर, ये तमाम जगह के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे वाटर पोल्यूशन को दुरुस्त करने के लिए बोलते हैं कि टेंडर का जो पुराना था उसका ऑलरेडी अमाउंट खत्म हो गया, इसके लिए काम नहीं कर रहे सर। और जो एयरटेक मशीन जो व्हीकल होता है सर, वो भी बराबर अवेलेबल नहीं है। अभी आप देखिए कि SRT कॉलोनी मॉर्निंग स्टार के पास में एक बहुत ज्यादा कंटिन्यूस वाटर फ्लो हो रहा है सर सीवर का, मगर वहां पर एयरटेक मशीन नहीं सप्लाई कर सक रहे, क्यों बोले तो अवेलेबल नहीं है, उसका भी टेंडर खत्म हो गया। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत से ये कहना चाहता हूं सर, ये तो बहुत असेंशियल है, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर फर्ज करिए पानी अगर आप ठीक से नहीं पिलाएंगे तो गवर्नमेंट की भी बदनामी होंगी और आवाम बीमार हो जाएंगी सर। इसीलिए मैं आपके जरिए से हुकूमत से सीधा ये कहना चाहता हूं, ये तमाम चीजों के लिए आप वाटर पोल्यूशन देखना जरूरी है। इसमें जैसा भी हमारे पास जैसा कहा है कि डबिलपुरा भी है, संतोष नगर है, रेन बाजार है सर, ये भी एरिया के अंदर पोल्यूशन है। एक सवाल सर, अभी हमारे पास बस्ती दवाखाने हर डिवीजन में खुले सर, मगर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है सर, उसके ऊपर भी तवज्जो की जरूरत है। मुझे यह मौका देने पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खलीजी मुल्क ओमान में मुकीम हैदराबादी बरादरी के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फेटरनिटी फोरम IJFF की जानिब से तरतीब दी गई साल 2024 की डायरी के रस्मी इजराई तकरीब का इनेकाद मस्कत में किया गया। इस तकरीब की निगरानी सोहेल खान ने की, जबकि हैदराबाद से ओमान पहुँचे सहाफ़ियों डॉक्टर आसिफ अली प्रेसिडेंट IJFF और नईम गौरी वाइस प्रेसिडेंट ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में मस्कत ओमान में मुकीम हैदराबादी बरादरी से शिरकत करने वालों में मोहम्मद मंसूर साबरी, सैयद शाह सईदुद्दीन क़ादरी, सैयद फसीउद्दीन, मसीउद्दीन अहमद और मोहम्मद ज़हीरुद्दीन शामिल थे। इस मौके पर अहमद अमजद अली, मोहम्मद दाऊद, सैयद अजीमुद्दीन अहमद, मिर्ज़ा जुल्क़दर बेग, मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार, मोहम्मद आतिफ़ हुसैन व दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद अब्दुल समद ने इस तकरीब की कार्रवाई चलाई। वाज़ेह है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर क़ायम इस फोरम के 6 चैप्टर्स के ज़ेर एहतमाम हर साल बैग वक्त सालाना डायरी के रस्म इजराई अमल में लाई जाती है और सहाफ़ियों के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन को तोहफ़े के तौर पर यह पेश की जाती है।
तेलंगाना कानून साज असम्बली में वक्फा सफ़र के दौरान नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने आज अपने हल्के के अस्पतालों का मसला उठाया। रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने नीलोफर, MNJ कैंसर और सरोजनी देवी आई अस्पताल के अलावा नामपल्ली एरिया अस्पताल में दरपेश मसाइल को पेश किया और इन अस्पतालों के मसाइल को हल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। माजिद हुसैन गारू। स्पीकर साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया और इसी मौके पे जब मैं पहली बार इस ऐवान में ठहर कर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आली जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब, ऐवान मुखर्रिरीन कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इस ऐवान के जरिए से नामपल्ली की गयूर अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को नामपल्ली से चुनकर इस ऐवान में भेजा। स्पीकर साहब, नामपल्ली हल्का ना ही नामपल्ली के गरीब लोगों की एक आस है मगर रियासत के कई लोगों के लिए एक आस है वहां पर, और वो जो इलाका है वहां पे 4 बड़े अस्पताल हैं जैसा कि नीलोफर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली और उसी के साथ सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल। अगर आप इन 4 सरकारी इदारों को देखेंगे तो इन 4 सरकारी इदारों में हर रोज करीबन 10,000 से जायद गरीब लोग यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज के लिए आते हैं और इन 4 इदारों को और मजबूत करना मेरे साथ आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हर एक ये चारों इदारों में मेंटेनेंस की सख्त जरूरत है। नीलोफर हॉस्पिटल में खास तौर से 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर की बेइंतहा जरूरत है। वैसे ही नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में हर एक इदारे में कई इक्विपमेंट्स की जरूरत है जो गवर्नमेंट के पास एक डिटेल प्लान है। MNJ कैंसर हॉस्पिटल है और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में खास तौर से एक आउटपोस्ट और वहां के सिक्योरिटी को रिवैम्प करने की जरूरत है। मैं आपके जरिए से हुकूमत से ये मांग करता हूं कि इन 4 इदारों पे फौरी तौर पे एक मीटिंग बुलाई जाए और इन 4 इदारों को और बेहतर करने के लिए इमीडिएट एक मीटिंग कॉल की जाए। इसी के साथ साथ स्पीकर साहब, एक आपकी इजाजत से एक वाकया जो 13 नवंबर 2023 में रेड हिल्स इलाके में हुआ था जहां पर आग लगने की वजह से एक जगह के 10 लोग शहीद हो गए थे, 10 लोग फौत हो गए थे और उस वक्त के मिनिस्टर इंचार्ज साहब और MADU मिनिस्टर जो थे वो यहाँ पे KT रामाराव साहब आके वहां पे 5 लाख रुपए का उनको एक्सग्रेशिया अनाउंस किया गया था जो अभी तक नहीं दिया गया। उन एक्सग्रेशिया के लिए भी आपके तरफ से हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूं कि इमीडिएट तौर पे उन 10 लोगों को एक्सग्रेशिया फौरी तौर पे दिया जाए और इन हॉस्पिटल इदारों पे फौरी तौर पे एक मीटिंग कॉल फॉर करते हुए इनको और बेहतर करने की कोशिश की जाए। शुक्रिया अध्यक्ष। ऑनरेबल मेंबर माजिद हुसैन साहब जो बोले नोट कर दिए। रामागुंडम पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास ने खबरदार किया कि अगर गैर समाजी सरगर्मी में मुलव्विस होकर लोगों को दहशतज़दा किया जाता तो इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल के साथ रैगिंग पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में चार्ज संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया, जबकि पुलिस के दीगर अहलकारों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि हम कमिश्नर के दायरा इख्तियार में गांजे की स्मगलिंग को रोकेंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए पुलिस का खुसूसी काउंटर कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैर समाजी सरगर्मियाँ अंजाम देने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। యాక్చువల్గా ఈ విషయంలో నేను జాయింట్ సిపిగా హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు మా సిబి అన్నన్ గారు ఈరోజు ఎంటైర్ స్టేట్కి నార్కోటిక్ కంట్రోల్కి ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు వేరే సార్ వచ్చారు. సో దాంట్లో ఉన్నప్పుడు సార్ చాలా మెథడ్స్ చేశారు. తర్వాత కొన్ని ప్రెసిడెంట్స్ ఏర్పాటు చేశారు, ఎట్లా దాన్ని ట్రాక్ చేయాలి, ఎట్లా చాలా పట్టుకున్నారు అక్కడ. ఇప్పుడు కూడా నాకు టాస్క్ ఫోర్స్ ఉంది, మేము యాక్టివేట్ చేస్తాం ఫుల్గా. I know how to control that. బస్ ఇప్పుడే చెప్తున్నా, ఎవరైనా కంట్రోల్ తప్పి ప్రవర్తిస్తే మాత్రం there will be very severe action against them. I don't care whether how many days I will be here, but I will do tough job here. That's it. మొత్తం కరియర్ స్థలాల్లో చేయను కూడా, చేయనివని కూడా అందరికీ మా ఆఫీసర్స్ అందరికీ దెన్
This is my clear instruction. This is my instruction. This is my instruction. So they should take very, very tough against them. And also, those who are innocently తెలియకుండా వచ్చి ఏదో అది ఆకతాయి పిల్లలు చేస్తామంటే వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ చేసి నెక్స్ట్ టైం నేను చెప్పేది ఏంటంటే దాన్ని ఇలా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఒక మెంటర్గా ఉండాలి. సీనియర్ అన్నప్పుడు మెంటర్, నాకు సీనియర్ ఆఫీసర్స్ మెంటర్గా ఉంటారు. ఇప్పుడు చెప్తాను నేను డైరెక్ట్గా ఎంతమంది నాకు మెంటర్గా ఉన్నారు, నన్ను పర్టికులర్గా ఇక్కడ రావాలి నువ్వు అని చెప్పేసి తీసుకెళ్ళి ఇలా చేయి అని చెప్పేసి గైడ్ చేసి, ఇప్పుడు నేను సీనియర్ అయినా కాబట్టి నా వాళ్ళని నేను గైడ్ చేస్తాను. ఏ కాలేజీలో అయినా కానీ ఇప్పుడు ఆ కాలేజీలో యాంటీ ర్యాగింగ్ టీమ్స్ పెడతాము, యాక్టివేట్ చేస్తాము. తర్వాత వీళ్ళందరూ మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్, దాంట్లో ఉన్న ప్రిన్సిపల్, దాంట్లో ఉన్న మేజర్ లేడీ డాక్టర్స్ కానీ, లేడీ సూపరింటెండెంట్స్ కానీ, వాళ్ళందరూ దాంట్లో టీంలో ఉంటారు. వెరీ సూన్ విల్ లాంచ్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్. అవగాహన సదస్సులు పెడితే ఎస్, డెఫినెట్లీ అండ్ మీ యొక్క సహకారంతో పెడదాము, దాన్ని పాపులరైజ్ చేద్దాము. దాని మెసేజ్ షుడ్ గో ఫ్రమ్ యూ. ఐ రిక్వెస్ట్, ఐ అపీల్ టు యూ ఆల్, దే షుడ్ బి టఫ్ అగైన్స్ these those who are indulging, taking it easy. Don't take it easy from police side. We will be very, very tough against you. And be as a mentor, be as a big brother, not as a harasser. Okay, this is what my message is. And at the same time, narcotics దాంట్లో ఒక్క ఆకు కూడా వేస్తే కూడా నేను వదిలిపెట్టేస్తాను. ఎక్కడ నుంచి అంటున్నా రాసేది ఈ మధ్య చూసాను, నిన్ననే చూశాను, అక్కడ నుంచి వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. టోటల్ విల్ సీల్ ఇట్, సీల్ చేసేస్తాము. తర్వాత ఎవడన్నా నేను వాళ్ళకి చెప్పుకోవచ్చు, వీళ్ళకి చెప్పుకోవచ్చు, నేను అట్లా చేస్తాను, నేను చేసుకోవచ్చు అని మాత్రం ఇప్పుడే చెప్తున్నా. అర్థమైందా? ఇప్పుడే చెప్తున్నా, నేను చేసుకోవచ్చు అనే ఆ ధీమా మాత్రం వదిలేయండి. నేను ఫోన్ బంద్ చేస్తే కానీ మాత్రం వదిలే సమస్య లేదు వాళ్ళని. ఓకే, रमज़ान के इंतज़ामात को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को मुश्किलात पेश ना आए। मजलिसी रुकन क़ानूनसाज़ कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने आज ऐवान में रमज़ान के इंतज़ामात को जल्द मुकम्मल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। वो फंड्स भी आप रिलीज करने से बहुत अच्छा है। और एक आखिरी है साहब, माह रमज़ान में GHMC के तरफ से जो स्पेशली अरेंजमेंट्स किया जाता है, हाउस में कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब बात करे, बात CM साहब भी बोले कि आपके बहुत अच्छे से अच्छा हम करेंगे। थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट इशू है हमारा। स्पेशल मेंशन में दो ही बोल रहा हूँ साहब, वाटर वर्क्स सब GHMC हो गया। एक मिनट, तो इसमें एक चीज है साहब, स्पेशली तौर के ऊपर गार्बेज जो रहता है 3 टाइम उठाया जाता है रमजान में, तो वो भी आपके भी मैं GHMC के गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, GHMC के आला अहदेदारों को हिदायत दीजिए। तीसरी चीज साहब, स्लीपिंग के जो यूनिट्स है, पहले एक एरिया में जैसा कि 20 किलोमीटर एरिया रहता था, अब के एरिया डेवलप होगा, 50 किलोमीटर एरिया होगा, मगर स्लीपिंग के जो यूनिट्स है 20 किलोमीटर के यूनिट्स वही है। तो उसमें यूनिट्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है साहब। खास तौर पर रमजान में स्पेशल यूनिट्स लगाकर हमारे को ये काम कराने से बहुत बेहतर होगा। मैं हमारे मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, प्लीज मिनिस्टर साहब, रमजान के बारे में वो लोग का वो जनाब मिर्जा साहब, मिर्जा रहमत बेग साहब बोले सो, और तुम असेंबली में भी अनबुल अकबरुद्दीन साहब ये मसला उठाए थे। जब CM साहब बोले असेंबली के बाद पूरा हैदराबाद का MLA को बुला के इमीडिएट मीटिंग करके, जो रमजान का 1 महीना है, अभी करीब 1 महीने के अंदर रमजान आ रहा है पूरा, आप बोले सो पानी का भी कल पेट्रोल वाटर वर्क्स MD को बोल देता हूँ, आप भी किधर किधर प्रॉब्लम है वो लिख के देना, नहीं तो मेरे को तो लिख के दो, नहीं तो MD को आपसे बात करने के बाद से बोलता हूँ। और एक जो गार्बेज का बोले, रोड का डैमेज बोले, एरिया भी लिख के लगे तो वो इमीडिएट सॉल्व कर सकते हैं। ये तो भी सैनिटेशन का यूनिट बना रहे, तो शहर भी बढ़ रहा है, यूनिट भी बढ़ रहा है, नया नया व्हीकल भी आ रहे हैं। जो पानी का मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लीनिंग आप 3 बार क्लीन करना है। हमारा नलगोंडा टाउन में भी कम से कम 50,000 लोग मुसलमान हैं, मेरे भी बहुत आइडिया है उसके ऊपर। जरूर पूरा रमजान के अंदर जो करना है अच्छा शिक्षा करेंगे, पीने का पानी का प्रॉब्लम भी नहीं आता। अल्लाह MD से आपको बात करने के बाद में बोलता हूँ। नदीम अहमद समाजी कारकुन निज़ामाबाद ने आज हैदराबाद में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से खैर सगाली मुलाकात की।
इस मौके पर नदीम अहमद ने मोहम्मद अली शब्बीर की शालपोशी की और गुलदस्ता देकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर मकसूद एडवोकेट के अलावा दीगर मौजूद थे। पेद्दापल्ली ज़िले के रामागुंडम मेडिकल कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में एक जूनियर मेडिको तालिब इल्म के साथ कुछ सीनियर्स ने हंगामा खड़ा कर दिया और पुलिस ने पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। बताया जाता है कि जूनियर तालिब इल्म के बाल और मूछें मनमानी तौर पर ट्रिमर से काट दी गई और इसे मारा पीटा गया। तलबा के घर वालों ने कॉलेज प्रिंसिपल से इस बात की शिकायत की, जबकि कुछ जूनियर तलबा ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ भी शिकायत की है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। డౌన్లోడ్ చేసుకోండి కానీ మీరు ఫోటోలు తీయకండి. आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। फूलों और पोस्टर्स में पैसे बर्बाद ना करें बल्कि लोगों की मदद करें। योम पैदाइश के मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर का पैगाम। नामपल्ली हल्के में वाक़ अस्पतालों के मसाइल को हल किया जाए। माजिद हुसैन का असम्बली में हुकूमत से मुतालबा। दूध की पैदावार करने वालों को बोनस के बकाया जात अदा करें। पल्ला राजेश्वर रेड्डी का ऐवान में हुकूमत से मुतालबा। हैदराबाद के ज्वेलरी शॉप में डकैती का वीडियो वायरल। 15 से 20 लाख मालियत की ज्वेलरीज की चोरी। हैदराबाद, निज़ामाबाद, आदिलाबाद और वरंगल के नाम तब्दील करने तेलंगाना असम्बली में बीजेपी का मुतालबा। याकुतपुरा हल्के में वाटर पोल्यूशन के मसले को हल किया जाए। जाफर हुसैन मेराज का ऐवान में हुकूमत से मुतालबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। गोल्डलैंड डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेखदेव फार्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइट बंधु की रकम वाली जमीन, खुरबो जवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है।